पूर्णता का आशीर्वाद, मां सिद्धिदात्री की कहानी। नवदुर्गा पर्व का 9वां दिन था। छोटी रिद्धि अपनी दादी के पास बैठी थी, आंखों में एक सवाल लिए। दादी, उसने फुसफुसाया, सिद्धियां क्या होती हैं और क्या कोई सच में सब कुछ पा सकता है? दादी ने मुस्कुराकर रिद्धि का माथा चूमा। हाँ मेरी बच्ची, इस दिन हम मां सिद्धिदात्री की पूजा करते हैं, जो हमें पूर्णता का रास्ता दिखाती हैं। सुनो, मैं तुम्हें स्वयं महादेव शिवजी की कहानी सुनाती हूँ। बहुत समय पहले जब संसार बन रहा था, तब शिवजी ने पूर्ण ज्ञान और शक्ति पाने का निश्चय किया। वो गहरे ध्यान में बैठ गए। उनका लक्ष्य था हर तरह की पूर्णता, जिसे सिद्धि कहते हैं। शिवजी ने कठोर तपस्या की। उन्होंने तपस्या के दौरान शक्ति की आदि देवी मां आदिशक्ति की पूजा की, ताकि उन्हें पूर्णता प्राप्त हो सके। उनका ध्यान केवल एक चीज पर था, सिद्धि। शिवजी की भक्ति और संकल्प देखकर मां आदिशक्ति बहुत प्रसन्न हुई। वो एक दिव्य प्रकाशमान रूप में शिवजी के सामने प्रकट हुईं, जिन्हें हम मां सिद्धिदात्री कहते हैं। मां ने शिवजी से कहा, तुम्हारी तपस्या सफल हुई पुत्र। मैं तुम्हें संसार की 8 सिद्धियां, अष्ट सिद्धियां और 9 निधियां, नवनिधियां प्रदान करती हूँ। अब तुम पूर्ण हो। सिद्धियां पाकर शिवजी का रूप बदल गया। वो इतने शक्तिशाली और पूर्ण हो गए कि उनका आधा शरीर शक्ति, मां का, और आधा शरीर स्वयं शिव का बन गया। यही उनका प्रसिद्ध अर्धनारीश्वर रूप कहलाया। दादी ने रिद्धि को बताया, इसीलिए मां सिद्धिदात्री कमल पर बैठती हैं, क्योंकि वो शुद्धता और पूर्ण ज्ञान की देवी हैं। वो अपने भक्तों को भी सभी सिद्धियां और ज्ञान देती हैं। मां हमें सिखाती हैं कि सच्ची भक्ति और सही रास्ते पर चलने से असंभव भी संभव हो जाता है। वो हर डर को दूर करके हमें जीवन के बंधन से मुक्त होने का रास्ता, मुक्ति दिखाती हैं। तो सिद्धि का मतलब केवल शक्ति नहीं है, बल्कि मन की शांति और पूर्णता भी है, रिद्धि ने कहा। दादी ने सिर हिलाया। बिल्कुल, मां सिद्धिदात्री की पूजा करो और तुम भी जीवन में प्रेम, भक्ति और मुक्ति की पूर्णता पाओगी।